आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं बॉलीवुड के सबसे खामोश लव स्टोरी से। जी हाँ, आज बातें होंगी प्यार, इंतज़ार और वफादारी की कहानी की। बातें होंगी पहली मुलाकात की, छुपा हुआ रिश्ते की, शादी की सच्चाई की और रिश्ते में आए तमाम उतार चढ़ाव की। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का खुशामदीद, आदाब, सलाम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक रिश्ता जो पिछले चंद अरसे से सुर्खियों का हिस्सा रहा है। जी हाँ, गोविंदा और सुनीता आहूजा। जी हाँ, इन दोनों की प्रेम कहानी, जिसे बॉलीवुड की सबसे खामोश लव स्टोरी भी कहा जाता है। बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडी किंग गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जनाब, इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे लिखी गई। ये कहानी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की प्यार, इंतज़ार और वफादारी की कहानी। सुनीता महज 15 साल की थी जब उनकी मुलाकात गोविंदा से हुई। उस वक्त गोविंदा स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनके पास न नाम था न पैसा, लेकिन आंखों में सपने और दिल में मेहनत। सुनीता को गोविंदा का सिंपल नेचर और ऑनेस्टी काफ़ी पसंद आई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दौर वो भी आया जब गोविंदा बॉलीवुड में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, अपनी और सुनीता की शादी को छुपा कर रखने का फ़ैसला। अपनी शादी को छुपाने का फ़ैसला गोविंदा ने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फैंस को उनकी शादी का पता चला तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। लेकिन सुनीता ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप खामोशी के साथ गोविंदा के साथ खड़ी रही। 1987 में इन दोनों ने शादी कर ली थी और इस शादी का पता दोनों की फैमिली को था। शादी के कई सालों के बाद जब सुनीता माँ बनी, तब सभी को ये बताया गया कि गोविंदा शादीशुदा है। और गोविंदा के लाखों फैंस को तब समझ में आया कि गोविंदा सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी फैमिली मैन है। गोविंदा के करियर में एक वक्त ऐसा भी रहा जब उनका करियर बुलंदियों पर था और फिर धीरे धीरे ऑफ़र कम भी आने लगे उन्हें फिल्मों के। और ये बहुत आम सी बात है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन ख़ास और अहम बात ये है कि इस मुश्किल वक्त में भी सुनीता ने गोविंदा का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो सिर्फ गोविंदा की हमसफ़र, शरीके हयात, अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उनके हौसलों की ताकत भी बनी रही। इन दोनों के रिश्ते की मजबूत होने की वजह सुनीता की बेबाकी भी रही। सुनीता हमेशा खुलकर बोलती है, जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें नापसंद है, ये सभी वो बिना डरे अपनी बातों को कहती हैं। इसलिए इन दोनों का रिश्ता रियल और स्ट्रॉन्ग भी बना रहा। इन दोनों के रिश्ते ने एक बड़ी लंबी पारी एक साथ एक दूसरे के हौसलों के साथ खेली। इन दोनों के रिश्ते ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार ग्लैमर से नहीं, भरोसे और सब्र से टिकता है। लेकिन अब न जाने क्यों बॉलीवुड का सबसे हिट जोड़ी समझा जाने वाला रिश्ता गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता, जो सालों तक स्ट्रॉन्ग दिखा, आज न जाने उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा? रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव और कभी कभी कंफ्यूज्ड भी रहने लगे थे। हालांकि इस सिलसिले को लेकर सुनीता ने कई दफ़ा अपनी नाराज़गी कई इंटरव्यूज़ में दिखाई भी है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि करियर स्ट्रेस का असर कई बार पर्सनल लाइफ पर पड़ता है और शायद इन दोनों का डिस्टेंस भी यहीं से शुरू हुआ। इन दोनों की एक बात जो हम सभी जानते हैं, सुनीता आहूजा हमेशा से सीधी और खुलकर बोलने वाली रही है और वहीं गोविंदा ज़्यादा रिज़र्व और ट्रेडिशनल नेचर के हैं। वक्त के साथ दोनों की सोच और लाइफ स्टाइल में डिफरेंस बदलने लगा। सुनीता ने अपने कई इंटरव्यूज़ में सबके सामने इस चीज़ को कई बार माना है कि वो कई बातों पर गोविंदा से अग्री नहीं करती हैं।
सुनीता ने कई बार ये भी कहा है कि गोविंदा अपने रूटीन, अपनी दुनिया, अपने दोस्तों में कई दफ़ा मगन रहते हैं और इस वजह से इमोशनली कम्युनिकेशन का कम होना भी लाजमी है। और ये भी बात लाजमी है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो रिश्तों में खामोशी का आना तो लाजमी है। एक सच ये भी है कि सुनीता के कई इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए, जहां उनके स्टेटमेंट को गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया, जहां एक तरफ उनकी बातों को सेपरेशन और डाइवोर्स से जोड़ दिया गया, वहीं गोविंदा और सुनीता ने कभी भी ऑफिशियली अलग होने की बात कंफर्म नहीं की है। 30 सालों का एक लंबा सफ़र आसान नहीं होता। हर रिश्ता वक्त के साथ चेंज, बदलाव, तब्दीली से गुज़रता तो है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं, बस एक कठिनाइयों वाले फेज से गुज़र रहा है। भले ही अभी सुनीता और गोविंदा का रिश्ता परफेक्ट नहीं, लेकिन सच्चा ज़रूर है। शायद कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस समझाना और समझना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों के रिश्ते के बारे में मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बातों के दरमियान वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। आप सभी से अलविदा लेने का वक्त आ गया। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी, थोड़े पुराने लेकिन नए किस्से के साथ। तो इजाज़त दीजिए। आदाब।